डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम ऑनलाइन क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट्स को जो है लोगों ने किस वे में लिया, या मूवमेंट से मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से है। आज की हमारी क्लास में जो हमारा टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स जो है चलाया गया था उसकी क्या लिमिट्स थी उसके बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, इसकी जो लिमिट्स है वो हम देखते हैं। क्या क्या सविनय अवज्ञा की सीमाएं थी वो हम देखते हैं। Not all social groups were moved by the substract concept of स्वराज्य। सभी सोशल ग्रुप्स स्वराज की मूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं हुए थे। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से वो जो सोशल ग्रुप्स थे वो इनसे अनभिज्ञ थे। वन सच ग्रुप्स वाज द नेशंस अनटचेबल्स। ऐसा ही एक समूह जो अनटचेबल्स का था, अछूतों का था, who from around the 1930s had begun to call themselves दलित और oppressed। वे 1930 के बाद खुद को दलित या ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। ऑप्रेस्ड का मतलब उत्पीड़ित, उत्पीड़ित जो है वो अपने आप को मानने लगे थे। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था। और फियर ऑफ ऑफेंडिंग द fear of offending the सनातनीज, क्योंकि कांग्रेस उनको सनातन पंथियों से जो है डरी हुई थी। द कंजर्वेटिव्स हाई कास्ट हिंदूज, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जो रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथी थे उनसे वो फियर थी, इसलिए इस प्रकार कांग्रेस ने जो है उनके साथ बिहेव किया। बट महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years। महात्मा गांधी ने ऐसा डिक्लेयर किया था कि 100 साल तक भी जो है स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड, जब तक अस्पृश्यता को ख़त्म न कर दिया जाए, जब तक अस्पृश्यता जो है वो एलिमिनेटेड नहीं कर दी जाती, तब तक हमारे इंडिया में 100 years में भी जो है स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती है। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन्स का और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी ईश्वर की संतान बताया। ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो है उन्होंने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स एंड स्कूल्स, यानी इन स्थानों पर जो है उनकी एक्सेस हो सके, उनकी पहुंच हो सके, इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। He himself cleaned the toilets to dignity, the work of the भंगी। मेला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वो खुद शौचालय को साफ करने लगे। He himself cleaned toilets to dignity, the work of the भंगी। भंगी का जो
वर्क होता है उसको डिग्निफाई करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए जो है वो खुद टॉयलेट साफ करते थे। द स्वीपर्स, यानी यहाँ भंगी का मतलब जो है स्वीपर से लिया गया है। एंड परसुडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट, उन्होंने ऊंची जातियों को अर्ज किया कि वो अपना हार्ट परिवर्तन करे, अपना हार्ट जो है चेंज करे, चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी, और अस्पृश्यता के पाप को वो छोड़े, अनटचेबिलिटी का जो सीन है उस सीन को वो त्याग करे। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी, लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। दे बिगेन ऑर्गेनाइज देमसेल्वेज, वे खुद को संगठित करने लगे, ऑर्गेनाइज करने लगे। डिमांडिंग रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में रिजर्वेशन के लिए आवाज़ उठाई। और सेपरेट electorate that would choose Dalit members for legislative councils, और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात भी उन्होंने कही ताकि वहाँ से विधान परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, दे बिलीव्ड, उनका ये मानना था, वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज़, उनका ये मानना था कि उनकी सामाजिक जो अपंगता है, सोशल डिसेबिलिटीज़ है, वो केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती थी। यानी उनकी जो सोशल डिसेबिलिटीज़ है उसको कैसे सोल्व किया जा सकता था, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड, इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में दलितों की हिस्सेदारी जो थी वो काफ़ी सीमित थी। particularly in the Maharashtra and Nagpur regions where their organization was quite strong। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात जो है स्पेशली दिखाई देती है, जहाँ पर उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। डॉक्टर D.R. अम्बेडकर who organized the Dalit into the depressed class association in 1930, डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था। दलितों को उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जिसकी स्थापना उन्होंने 1930 में की थी, उसमें उनको शामिल किया था। क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, और इसके अलावा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल के ऊपर जो सेकंड राउंड टेबल हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें महात्मा गांधी के साथ में उनका काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी क्लेसेस हुआ था। क्लेसेस विद महात्मा गांधी एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड करते हुए जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें महात्मा गांधी के साथ में जो है उनका विवाद हुआ था। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगेन फास्ट इनटू डेथ, जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी जो थे वो अनशन के ऊपर बैठ गए। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अम्बेडकर्स डिमांड, अम्बेडकर की डिमांड्स को जब गवर्नमेंट ने मान लिया, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए, वो आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए। ही बिलीव्ड, उनका ये विश्वास था, द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, उनका ये मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी, इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो जाएगी, तो मंद पड़ जाएगी। वो ऐसा बिलीव करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स से। सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर दलित को दे दिया जाए तो स्लो डाउन हो जाएगी प्रोसेस ऑफ
देयर इंटीग्रेशन सोसाइटी, सोसाइटी की जो इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी, ऐसा वो बिलीव करते थे। अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी इज पोजिशन, अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली बाद में। एंड द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर साइन किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, पूना पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932, ये ध्यान रखना आपको, अंडरलाइन करना है आपको। द रिजल्ट वाज पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932, 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ था उस पर गांधी जी ने साइन किए थे। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, इससे डिप्रेस्ड क्लासेस, later to known as the scheduled caste, reserve seats in provincial and central legislative councils। तो इसके ऊपर पूना पैक्ट के ऊपर जो साइन हुए थे, इससे जो डिप्रेस्ड क्लासेस है को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन प्रोविंशियल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो मिलना चालू हुआ वो पूना पैक्ट से ही हुआ था। बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू बी एप्रेहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, फिर भी दलित मूवमेंट्स कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रेस्पॉन्स टू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स, भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स के प्रति कोई खास उत्साह नहीं बताया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। आफ्टर द डिक्लीन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत हो जाने के बाद में, यानी जो डिक्लीन हो जाने के बाद में, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ड एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस, यानी जब ये खिलाफत असहयोग आंदोलन जब स्लो डाउन हो गया, जब मंद पड़ गया, तो उसके बाद में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अपने आप को एलिनेटेड मानने लगा, यानी उसे जो है उसे कटा हुआ महसूस करने लगा। फ्रॉम द मिड 1920s, 1920 के दशक के मध्य से द कांग्रेस केम टू बी more visibly associated with openly Hindu regions, nationalist groups like the Hindu Mahasabha, यानी 1920s के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। As relations between Hindu and Muslims worsened, जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध वर्सनड होते गए, खराब होते गए, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फेवर, तो जैसे जैसे इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो वर्सनड होती गई, तो दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। Each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. कई शहरों में जो है हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव भी हुए थे। Every riot depended the distance between the two communities. जितने भी दंगे हुए, हर दंगे के साथ दोनों कम्युनिटीज़ के बीच गैप बढ़ता गया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू negotiate एन एलियंस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर जो है गठबंधन का प्रयास किया। एंड इन 1927 और 1927 में इट appeared that such a unity could be forged
और 1927 में ऐसा लगने भी लगा था कि अब यूनिटी स्थापित हो जाएगी। The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. सबसे महत्वपूर्ण जो मतभेद था, डिफरेंस था, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल के ऊपर था। मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates. मुस्लिम लीग के नेताओं में से मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना था, ये कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दे दी जाए, वो क्या चाहता था, was willing to give up the demand of separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly. उसका ये मानना था कि सेंट्रल असेंबली में अगर मुसलमानों को आरक्षित सीटें दे दी जाए and a representation in proportion to population in the Muslim dominant provinces बंगाल एंड पंजाब, और जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में रहते हैं, मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे बंगाल और पंजाब, इनमें मुसलमानों को आबादी के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो वो मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को जो है वो गिव अप कर देंगे, ऐसा उसका मानना था। Negotiations over the question of representation continued, but प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस चलती रही। ये जो क्वेश्चन था वो चलता रहा, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड। लेकिन 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑल पार्टीज की, डिसअपीयर्ड व्हेन एम.आर. जाकड़ ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज एफर्ट्स एट कंप्रोमाइज। उस सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम.आर. जयकर ने इस कंप्रोमाइज के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम जो है उन्होंने निंदा करना चालू कर दिया। When the civil disobedience movements started, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, there was thus an atmosphere of suspicion, तो उस समय जो सस्पेंशियंस का माहौल था, एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पेंशन एंड डिसरेस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़, विभिन्न समुदायों के बीच में संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to the call for a united struggle. कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा हिस्सा किसी संयुक्त संघर्ष के लिए जो है तैयार नहीं था, यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए वो तैयार नहीं थे। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज ए माइनॉरिटी विद इन इंडिया। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर जो है वरीड हो रहे थे। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged. उनको ये चिंता सता रही थी, उनको ये फियर था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में, यानी अंडर द डोमिनेशन ऑफ ए हिंदू मेजोरिटी की डोमिनेशंस में अल्पसंख्यकों की जो संस्कृति है, जो आइडेंटिटी है, जो कल्चर है, वो समाप्त हो जाएगी। उनको ये फियर था।